दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ परचेज़ बिल कैसे चढ़ाते हैं। मतलब बिल्कुल चढ़ा के दिखाऊंगा एकदम से। तो हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे देख रहा हूँ, ये शॉर्टकट्स होते हैं, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो और ट्रांजेक्शन से भी जा सकते हो, या ट्रांजेक्शन और परचेज़ और बिल, या ऑल्ट पी भी प्रेस कर सकते हो। तो मैं सिंपल यहाँ से जाऊँगा परचेज़ बिल से, मैं इस पर क्लिक करूँगा और आपके सामने परचेज़ एंट्री आ जाती है। मतलब फार्मा का बिल चढ़ा के दिखा रहा हूँ मैं कि फार्मा का बिल हम कैसे चढ़ाते हैं। सबसे पहले आपसे डेट पूछ रहा है, तो जो बिल में डेट होगी वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा। मान लीजिए मैं जो बिल में है डेट वो मैंने डाल दी है 23/4, तो मैं इसी पे एंटर करूँगा। ऑटोमेटिक ईयर अपने आप ले लेगा, तो मैं इसी पे एंटर करूँगा। और ये कहता है कि आप जो है वो एंट्री कर रहे हो वो बैक डेट में कर रहे हो, तो आपको करनी है तो यस करेंगे, नहीं करनी है तो नो करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है हमें करनी है, तो हम क्या करेंगे, यस कर देंगे। तो मैं इसको यस कर देता हूँ, एंटर। एंटर करने के बाद आपसे पूछता है कि जो बिल आप चाह रहे हो वो किस पार्टी से आया है। मान लीजिए जो भी पार्टी होगी इसमें सर्च करेंगे, तो मेरा माल आया है रेनू फार्मास्यूटिकल मेडिकल एजेंसी, जिससे भी आया है आपका वो नाम यहाँ पे सर्च करेंगे। करने के बाद अगर नाम नया मतलब बनाना है आपको, मतलब इस लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं है, तो सिंपल यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे, F2 कीबोर्ड से। मैं F2 प्रेस करूँगा और ये आपके सामने दिख जाएगा। तो अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगा। मैं इसी पे एंटर करूँगा और यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल फिल कर दूँगा, मतलब उस पार्टी की। फिल करने के बाद एंटर करके सेव कर दूँगा। तो मेरे पास फ़िलहाल है, तो मैं ये नाम नहीं बनाऊँगा, तो मैं एस्केप कर दूँगा, एस्केप करूँगा और ये मेरा नाम आ चुका है। मैं इसी पे एंटर करूँगा। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया पार्टी नंबर डालिए, यानी इनवॉइस नंबर। आपके बिल में इनवॉइस नंबर भी हो सकता है, बिल नंबर भी हो सकता है, मतलब दोनों कुछ भी हो सकता है। तो जो भी इनवॉइस नंबर है, बिल नंबर होगा, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो जो भी नंबर है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, 1590। मैं एंटर करूँगा और मेरा जो है ये पार्टी की डिटेल कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। अब आता है यहाँ से प्रोडक्ट डिटेल, आप देख रहे हो यहाँ की टू चेंज बिल नंबर, यानी यहाँ से प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी आइटम आपके प्रोडक्ट में होगा, मतलब बिल में होगा, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैं एक बार एंटर करूँगा और आपके सामने यहाँ पर आइटम्स लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पे सारे आइटम आएंगे आपके, जितने भी आपने सेव कर रखे होंगे, जिसमें स्टॉक है जिसमें स्टॉक नहीं है, सब आएंगे आपके सामने। तो मेरा पहला आइटम है मोनोसेफ SB, MONOCEF, मोनोसेफ। और SB ढूंढेंगे हम, स्पेस दबा के SB लिख देंगे, तो ये आ रहा है SB 1 ग्राम। अगर आइटम इसके अंदर नहीं होता फिर सिंपल सी बात है, यहीं पर F2 दबाएंगे। F2 प्रेस करूँगा और ये आइटम बनाने के लिए आ जाएगा। अगर किसी को आइटम बनाना नहीं आता है कमेंट कर देना, सिखा दूंगा पूरा। तो मैं इसको नहीं बनाना है मेरे को, मैं एस्केप कर दूंगा, यहाँ से एस्केप करूँगा और मोनोसेफ SB 1 ग्राम आ चुका है मेरा। मैं इसी पे एंटर करूँगा और आपके सामने नीचे पूछ रहा है बैच, ये देखो आप, बैच नंबर पूछ रहा है आपके सामने। तो यहाँ पे जो भी बैच नंबर होगा डाल देंगे। मान लीजिए इसका बैच नंबर है DLLJ 240323। एंटर करूँगा, यहाँ पे एक्सपायरी डालूंगा मैं। तो जो भी एक्सपायरी होगी 8/26 मान लीजिए एक्सपायरी है, मैं एंटर करूँगा। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया क्वांटिटी कितनी आई है आपकी, तो जितने भी क्वांटिटी आई होगी मैं यहाँ पे डाल दूँगा। मान लीजिए 25 क्वांटिटी आई है। फ्री आया है कुछ, मान लीजिए 25 पे 1 फ्री आया, तो यहाँ पे 1 डाल देंगे, नहीं आया है तो नहीं डालेंगे। मैं एंटर करूँगा। पी रेट क्या होता है, पी रेट होता है परचेस रेट, मतलब जो रेट आपको आया है वो रेट यहाँ पे डाल दूँगा। मान लीजिए इसका रेट आया है, मान लीजिए 58.50 आया है, मान लीजिए 58.50 डालूंगा, एंटर करूँगा। अभी आ रहा है डिस्काउंट, मतलब कुछ डिस्काउंट आया है आपके बिल में, तो यहाँ पे डालेंगे। 2 डिस्काउंट आया, मतलब दूसरा डिस्काउंट आया, तो यहाँ डालेंगे। तो पहला डिस्काउंट जो भी होगा वो यहाँ पे डाल सकते हो। 10.71 डिस्काउंट आया है, मैं एंटर करूँगा। दूसरा डिस्काउंट आया होगा तो यहाँ पे डाल दूँगा, नहीं आया है तो नहीं डालूँगा। मैं एंटर करके आगे बढ़ जाऊँगा, एंटर करूँगा, एंटर करूँगा। आपके सामने ये पूरी डिटेल इस बैच की, जो बैच नंबर आपने डाला है उस बैच की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। कितने का पड़ा है, कोस्टिंग, आपको कोस्टिंग देखनी है कितने का पड़ा है। और MRP आपसे क्या पूछ रहा है, MRP पूछ रहा है, तो मैं MRP डालूँगा। यहाँ पर MRP कितनी है इसकी, 227.50। मैं एंटर करूँगा। जो रेट आप सेल, रेट ए वो रेट होता है जो रेट आप सेल करोगे। मान लीजिए आपको इतने का पड़ा है, तो जितने का भी आपको सेल करना है आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ये ज़रूरी नहीं है फिक्स हो जाएगा, मतलब फिक्स नहीं होता है ऐसा। जब आप सेल करोगे तो जो रेट आप यहाँ पे डालोगे वो रेट ऑटोमेटिक उठ के आपके सेल बिल में आ जाएगा। आप उसको पार्टी के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, जितना आपको देना है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे डाल दे तो चेंज नहीं होगा, हो जाएगा चेंज। ये तो केवल आपको पता लगने के लिए होता है कि हाँ भैया मेरे को कम से कम इतने का तो सेल करना ही है। तो आप समझ गए होंगे। मैं एंटर करूँगा इस पर। रेट भी में आपको कुछ नहीं करना है,
अगर रेट ए, रेट बी, रेट सी या रेट डी के बारे में आपको फुल डिटेल में नॉलेज चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको उसके लिए उसकी डिटेल में वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो फिलहाल मैं एंटर कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। आपके सामने एक आइटम मैंने चढ़ा दिया है, अब मैं दूसरा आइटम चढ़ाऊँगा, एंटर करूँगा। अब मैं लिव 52 चढ़ाऊँगा। देखो लिव 52 टैबलेट है ये, देखो सिरप भी आ रही है, टैबलेट भी आ रही है, तो मैं यहाँ पर लिव 52 टैबलेट चढ़ानी है मेरे को। मैं इसी पे एंटर करूँगा और यहाँ पे बैच नंबर डाल दूँगा। बैच नंबर डालने के बाद यहाँ पे एक्सपायरी डाल दूँगा 10/27। अब यहाँ पे क्वांटिटी डाल दूँगा। क्वांटिटी डालने के बाद यहाँ पर रेट ए, मतलब रेट ए नहीं, परचेस रेट, यानी पीरियड मिक्स होता है परचेस रेट, तो जो भी आया होगा वो यहाँ पे डाल दूँगा। और जो भी डिस्काउंट होगा 10.71 डिस्काउंट है, दूसरा डिस्काउंट नहीं है तो मैं एंटर कर दूँगा। डोंट स्टोर प्रोडक्ट स्पेशल कंपनी डिस्काउंट। अगर ये विंडो सामने आती है तो इसका मतलब बता देता हूँ। डोंट स्टोर में से होता है जो आपने डिटेल फिल करी है वो सेव नहीं होगी। प्रोडक्ट स्पेशल का मतलब होता है कि जो आप मतलब ये डिस्काउंट रेट वगैरह डाल रहे हो तो इस प्रोडक्ट के साथ सेव करना है तो प्रोडक्ट स्पेशल कर देंगे। कंपनी डिस्काउंट, इस कंपनी के साथ जो भी मतलब डिटेल सेव करो तो कंपनी वाइज ये डिस्काउंट सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको डोंट स्टोर कर देता हूँ। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। मैं फ़िलहाल डोंट स्टोर कर रहा हूँ, एंटर करूँगा। एंटर करूँगा, फिर से वही डिटेल आ गई है, एमआरपी डालूँगा, जो भी एमआरपी होगी 215 रुपये एमआरपी है। रेट ए में आप सेल रेट डाल सकते हो, एंटर एंटर। अब ऐसे ही तीसरा आइटम चलाएँगे, एलो ग्रेस क्रीम। तो एलो ग्रेस क्रीम ये हैगी एलो ग्रेस क्रीम 50 में, यानी मैं इसी पे एंटर करूँगा। इसका बैच नंबर डालेंगे यहाँ पर, तो जो भी होगा बैच नंबर A2JJY011, जो भी एक्सपायरी होगी वो एक्सपायरी यहाँ पर डालेंगे आप। जो भी क्वांटिटी होगी वो इस पर आया, देखो 5+1 आया मान लीजिए, तो मैं यहाँ पे 5 डालूँगा यहाँ पर, और जो प्लस फ्री आया 1 तो मैं यहाँ पे डालूँगा। और यहाँ पे जो भी रेट होगा 135 रुपये 60 पैसे, और जो भी डिस्काउंट होगा इसका मान लीजिए 9% डिस्काउंट है इसका, एंटर करेंगे। दूसरा डिस्काउंट आया नहीं है तो एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे, एंटर 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 एंटर। और यहाँ पे डाल देंगे एमआरपी। तो जो एमआरपी होगी मान लीजिए इसकी एमआरपी 200 रुपये है, मैं एंटर करूँगा। इसी तरह से आपको सारे आइटम चढ़ाने हैं, जितने भी आइटम होंगे उसके अंदर, और अपना बिल यहाँ पे मैच कर देना है जितना भी होगा। और इस बिल को सेव कैसे करेंगे, सेव करने के लिए एंड प्रेस करेंगे, एंड प्रेस। तो मैं एंड प्रेस कर देता हूँ और एंटर करूँगा, एंटर करूँगा, एंटर करूँगा, एंटर करूँगा। और जैसे ही सेव चेंजेस को यस करोगे आपका बिल सेव हो जाएगा, उससे पहले सेव नहीं होगा। तो मैं इसी को यस कर देता हूँ, एंटर करूँगा, ये बिल सेव हो गया है। तो जो भी बिल सेव होगा वो इस पार्टी के अंदर आ जाएगा। अब वो मिलेगा कहाँ पे बिल, उसके लिए आप मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में जाने के बाद आप अपना देख सकते हो। तो फ़िलहाल ये परचेज़ के लिए बताया था मैंने आपको, तो इस तरह से हम परचेज़ चढ़ाते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूँ।